शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आताकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद इस बज़्म पाक में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ बावक़ार मुक़्तदर उलमाए किराम, काबिल एहतराम सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे पेशतर जनाब उस्मान गनी साहब ने आप लोगों को डिवाइड किया राइट विंग एंड लेफ्ट विंग, और इसलिए नहीं कि वो आप में डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर आपका दीनी हुसैनी जज्बा बेदार करना चाहते थे। तो मचल के कहिए सुभान अल्लाह। आज की ये महफिल, ये जो आप सामने एक ऊंची इमारत माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अहद साहब अशरफी, जहाँ कहीं भी हो आपको हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब अशरफी याद फरमा रहे हैं, स्टेज में तशरीफ लाए, करम फरमा। ये जो आप ऊंची इमारत देख रहे हैं, जामिया अरबिया इस्लामिया हुसैनपुर छोसिया, जिसके सहन में उर्से सूफी बिस्मिल्लाह शाह का ये मुक़द्दस सा समाया हुआ है, इस इदारे की बुनियाद में भी साहिब मज़ार का बहुत बड़ा किरदार है। मैंने जो अपना उन्वाने सुखन लिया है उसको कम, मुख्तसर और जामे वक्त में आपके गोशे गुजार करूं, उससे पहले एक बार झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा मेरी तेरी इंतहा के बाद। और कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज 20 मुहर्रमुल हराम है, आज से जस्ट 10 दिन पहले 10वीं मुहर्रम की तारीख को यौम आशूरा था। आप सबने, हम सबने यौम आशूरा मनाया, गमे हुसैन में अपने आप को, इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने आप को मुकम्मल तौर पर इन्हमाक के साथ, अपने आप को मोहब्बत हुसैन के साथ अपने अंदर एक ऐसा जुनून और जज्बा पैदा करने की कोशिश की, जिसकी एक झलक मैं अभी भी आपके चेहरों पर देख सकता हूं। और तरह तारीख की रोशनी में देखें, आज से तकरीबन 1384 साल पहले मुल्क इराक के शहर बगदाद से मुत्तसिल इलाका, एक मैदान जिसको करबला कहा जाता था, जो अभी करबला मैदान नहीं बल्कि वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी है। उस मैदान करबला में आज से 1384 साल पहले जो मारकाए करबला वजूद में आया, आपने तकरीबन अय्याम मुहर्रम की इब्तिदाई 10 दिनों में जिक्र इमाम हुसैन की महफिलों में दास्तान करबला, फजाइल करबला जरूर सुनी होगी। सन 61 हिजरी में करबला के धरती पर जो वाक़या करबला पेश आया, इमाम हुसैन की शहादत हुई, अली असगर की शहादत हुई, अली अकबर की शहादत हुई, औनो मोहम्मद ने जामे शहादत नोश फरमाया, कासिम की जवानी लूटी, अब्बास के बाजू कटे, खानदान नबूवत की पाकबाज खवातीन को बेपर्दा बेआबरू किया गया, पानी बंद किया गया। तमाम बातें आपने सुनी। आपने कभी सोचा कि वाक़या करबला से हमें क्या पैगाम मिला है, वाक़या करबला से हमें क्या मैसेज मिला है? मेरे अजीजों दोस्तों, आप नाते पाक सुनकर
मचल जाते हो, मुझे खुशी होती है कि मेरे ये गयूर मुसलमान गयूर नौजवानों के अंदर मेरे नबी से मोहब्बत है, हुसैन पाक से मोहब्बत है, जो नामे हुसैन सुनकर मचल जाते हैं, नारे तकबीर बुलंद करते हैं। मैं आप सबकी दिल तक अपनी दिल की आवाज पहुंचाना चाहता हूं, जरा अपने कान को खोलकर सुने। वाकई करबला क्यों पेश आया? सिर्फ इसलिए कि आप महफिलें मुनाकिद करें, खूब नारा लगाएं। वाकई करबला से दो किरदार सामने आया है, दो कैरेक्टर सामने आया है, एक हुसैनियत, एक यजीदियत। ये दो किरदार जो वाकई करबला से सामने आया है, वो किरदार अभी मिटे नहीं हैं। उस किरदार के, उन दोनों किरदार को के नामो निशान आज भी बाकी है। अगर सच्चे हुसैनी हैं तो आपके अंदर हुसैनी किरदार भी आपके अंदर बेदार रहना होगा। अगर आप इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, यजीदी किरदार को पीछे छोड़ना होगा। अब मैं आपको मुख्तसरन बताता हूं कि यजीदी किरदार क्या था, हुसैनी किरदार क्या था। यजीद एक फांसी को फाजिर शख्स था। यजीद जो मुतलकल इनान बादशाह अपने आप को कहलवाता था, जो हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में लेकर मजलूमों पर जुल्म करता था। आपने सिर्फ ये समझा कि उसने खानदान नबूवत को बेआबरू किया, उनके पाकबाज खवातीन को बेपर्दा किया, खानदान नबूवत की पाक जानों की जान ली। सिर्फ उसके ये जराइम इतने ही नहीं है, बल्कि यजीद के ताल्लुक से कहा जाता है कि वो शराब पीता था। अगर आप शराब पीते हैं तो आपके अंदर यजीदी किरदार है। अगर कहा जाता है कि यजीद खेल खेलता था, जानवरों को लड़ाता था, अगर आप भी जानवरों को लड़ाते हैं तो आपके अंदर भी यजीदी किरदार मौजूद है। कहा जाता था कि यजीद जुआ खेलता था, वो जुए जैसे कामों को अंजाम देता था। अगर आपके अंदर भी वो काम मौजूद है, यकीनन आपके अंदर भी यजीदी किरदार मौजूद है। अजीजों साहिबों, मैं आपके दिल तक अपने दिल की आवाज पहुंचाना चाहता हूं। आज इस मुहर्रम के पूरे महीने में आपने देखा ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया। आपने देखा मेवात में क्या हाल हुआ, मुसलमानों के घरों को आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ कर दिया गया, बुलडोजर के नाम पर मुसलमानों की जायदाद को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आप कहते हैं हम हुसैनी है, हमारे अंदर हुसैनी किरदार है। अगर आपके अंदर हुसैनी किरदार है तो सबसे पहले आपको, जब भी आपकी मस्जिद से मुअज्जिन की आज़ान की सदाएं आपके घर तक आएगी, अगर आपने अपनी दुकान को बंद कर दिया, अपने घर के दरवाजों को बंद कर दिया, तो समझ में ये आएगा आप यजीदी किरदार आपके अंदर नहीं, बल्कि आपके अंदर हुसैनी किरदार मौजूद है। अजीजों, बात बड़ी करीबी है। मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन बहुत शफ़क़त फरमाते हैं, हजरत मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस महफिल पाक के 2 आले रसूल ज़ीनत बनने वाले हैं। वो कुछ ही देर में आपके आंखों के, वो आपके आंखों के लिए ज़रिया नूर और ज़रिया कसबो फैज़ बनेंगे, थोड़ी देर में तशरीफ लाने वाले हैं। अजीज़ो साहिबो, आप कहते हैं हम हुसैनी है, हमारे अंदर हुसैनी किरदार है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, इमाम हुसैन को यजीद से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, यजीद से उनको कोई जाती लगिश, जाती खलिश नहीं थी, बल्कि दुश्मनी थी किस बात पर? वो नाना के दीन को दबाने की कोशिश कर रहा था, नाना की शरीयत को पामाल करने की कोशिश कर रहा था, शराब को आम करने की कोशिश कर रहा था। आप जरा अपने गांव का जायजा लीजिए, अपने शहर का जायजा लीजिए, हर नौजवान, हर गांव के बेशतर नौजवानों के हाथों में शराब की बोतल होती है। आप जरा बताएं ये कैसे नौजवान है, इमाम हुसैन का नारा भी लगाते हैं, इमाम हुसैन को फॉलो भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यजीद को फॉलो करता हुआ नजर आता है। अजीजों साहिबो, इमाम हुसैन के किरदार को अपनाइए। इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर अपने पूरे खानदान को लुटाकर आपको सिर्फ ये पैगाम दिया है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी तुम्हारे सामने मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो जाए, कभी भी दीन मुस्तफा को पसे पुष्ट मत डालना, कभी भी नबी के दीन को ढहने मत देना। हमारी हालत तो ये है, जहां भी जाइए आप जेलों में जाकर देखिए, थाना के किसी सेंटर, किसी जेलर से पूछिए भाई आपके जेल में कितने लोग हैं, उनकी लिस्ट हमें दीजिए, तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा मुसलमान है जो जेल को अंदर चोरी के जुर्म में, कत्ल के जुर्म में, रेप के जुर्म में, न जाने
कितने जराइम और क्राइम का इर्तिकाब करके हमारा मुसलमान नौजवान जेलों के पीछे बंद है। अजीजों साहिबों, आज के इस पूरे प्रोग्राम का सूफी बिस्मिल्लाह शाह का 20 मुहर्रमुल हराम के इस मुकद्दस तारीख में मुनक्किद करने का मकसद ही यही है कि आप यहाँ से उठो तो आपके अंदर हुसैन किरदार मौजूद रहना चाहिए। अजीजों साहिबों, अब मैं आपको, चूंकि मुख्तसर सा वक्त है, मैं आपको एक बेहतरीन सा वाकया, आपको इस वाकये से एक बात इसी इमाम हुसैन और करबला के ताल्लुक से ही है, इस बात को, इस वाकया को सुनने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा किस तरह इमाम हुसैन ने, उनके शहजादों ने, उनकी बेटियों ने, उनके खानदान के लोगों ने किस तरह सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया था, किस तरह उन्हें इस्तिकलालो इस्तेहकाम का मुजाहरा किया था। आपको इससे अंदाजा होगा करबला की धरती है, करबला का पूरा दास्तान जब पेश आ गया, खानदान नबूवत के बेटों को शहीद कर दिया गया, बीवियों को बेआबरू बेपर्दा करके उनको कैद कर दिया गया। उसके बाद मुख्तार सकफी नाम का एक आदमी आया, एक हाकिम आया। कहा जाता है मुख्तार सकफी ने तमाम यजीदियों को चुन चुन कर कत्ल किया, तमाम यजीदियों को वासिल जहन्नम किया। जहां भी यजीदी मिलते थे मुख्तार सकफी उनके सर को कलम कर देते थे। इतने ही में इब्ने जियाद, आपने नाम सुना होगा, जो कूफा का गवर्नर था। इब्ने जियाद ही वही वो जालिम है जिसने मुस्लिमीन अकील को शहीद करने का ऑर्डर दिया था, उनके बेटों को शहीद करने का ऑर्डर दिया था। यही वो कूफा का गवर्नर है जिसके ऑर्डर्स पर, जिसके इशारात पर, जिसके अहकामात पर पूरे करबला की दास्तान को करबला की जमीन पर लिखा गया। अजीजों साहिबों, जब पूरा करबला का दास्तान पेश आया, मुख्तार सकफी ने जब लोगों को चुन चुन कर मारने की कोशिश की तो मुख्तार सकफी के जुल्म से बचते हुए इब्ने जियाद भाग खड़ा हुआ। इब्ने जियाद भाग खड़ा हुआ, भागते भागते उसको प्यास की शिद्दत हो गई, रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। इतनी प्यास की शिद्दत हुई, अगर वो पानी ना पाता तो वो मर जाता। इतने में इब्ने जियाद क्या देखता है, करबला के थोड़ी दूर पर एक रेगिस्तान पर, बालुई जमीन पर, रेतीली जमीन पर एक खेमा नजर आता है। इब्ने जियाद लड़खड़ाता हुआ उस खेमे के पास पहुंचता है और सोचता है इस खेमे के पास जरूर पानी होगा, मैं यहाँ से पानी तलब करूंगा और अपनी प्यास को बुझा दूंगा। अजीजों साहिबों, इब्ने जियाद ने खेमे के पास जाकर जब खेमे के दरवाजे को हटाकर देखा तो अंदर का माजरा देखकर हैरान और शर्जर हो गया कि खेमे के अंदर जो इंसान मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद, इमाम ज़ुल आबिदीन सजदे में मसरूफ थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्ने जियाद ने देखा कि खेमे के अंदर तो इमाम ज़ुल आबिदीन मौजूद है, इनके पास कोने में मटके में पानी भी मौजूद है। इब्ने जियाद सोचता है अब मैं पानी मांगू तो मांगू कैसे, इसके पास मैं पानी मांगू तो मांगू कैसे। प्यास की शिद्दत थी, जान जाने को था। इब्ने जियाद ने जुर्अत करके, हिम्मत करके इमाम सज्जाद से कहा, ए इमाम हमको जरा पानी पिला दीजिए। इतना कहना था, इमाम सज्जाद इमाम हुसैन के बेटे अपनी जगह से उठे, कोने में जो मटका रखा हुआ था मटके से पानी को एक प्याली में उंडेलने के बाद इब्ने जियाद को पेश कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्ने जियाद ने पानी पीकर सैराबी हासिल की, अपने प्यास को बुझा ली। दिल ही दिल में सोचने लगा शायद इमाम ने मुझे पहचाना नहीं है, शायद इमाम ने मुझे मेरी शनाख्त नहीं कर पाई है। इब्ने जियाद पूछ बैठा, ए इमाम क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? तो इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, ए बदबख्त तुमको मैं कैसे नहीं पहचान सकता हूँ, तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे घर पर पानी बंद किया था, मेरे शीरखार भाई अली असगर के गले पर तूने तीर चलवाई थी, मेरे नौजवान भाई अली अकबर की जवानी लूट ली थी, मेरे खानदान की औरतों को बेआबरू बेपर्दा किया था, तुमको मैं कैसे नहीं पहचान सकता। ये सुनने के बाद इब्ने जियाद कहता है जब आपको सब पता है तो आपने मुझे पानी क्यों दिया, आपने मुझे पीने के लिए पानी क्यों दिया? जवाब सुनो मेरे मुसलमानों, इस जवाब को सुनकर दिल में महफूज रखना, इसको जिंदगी में अप्लाई करना। अगर आप इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप सच्चे हुसैनी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, ए इब्ने जियाद तुम लोगों ने हमें मक्के से मदीने से बुला करके कूफा की जमीन पर हम पर पानी बंद कर दिया था, ये तुम्हारी यजीदियत थी और तुम मेरे पास प्यासा आए हो, मैंने तुझे पानी पिला दिया, ये हमारी हुसैनियत है।
अजीज और साहिबो, ये है इमाम सज्जाद, ये है इमाम हुसैन के बेटों का किरदार। अगर आप इमाम हुसैन के सच्चे फॉलोवर हो, दिल पे हाथ रख के अहद करो, दिल पे हाथ रख के अहद करो। आज का दौर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना पेचीदा है। अगर आपने अपने ईमान को मजबूत नहीं किया, अपने अखलाक को नबी के मुताबिक नहीं किया, अपने चेहरों को सीरत मुस्तफा के मुताबिक, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक नहीं सजाया, तो आपने देखा है किस तरह जयपुर बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन पे एक कांस्टेबल ने चुन चुन करके मुसलमानों को भून दिया है। इसी तरह आपने देखा होगा किस तरह मेवात और नूह की सरजमीन पर मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया है, उनके जायदाद को जलाया गया है। इस दौर में अगर कुछ करने की जरूरत है तो अपने अंदर हुसैनी किरदार पैदा करने की जरूरत है। अजीजों साहिबों, यही चंद कलेमात में आपके सामने गोशे गुजार करके अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूं कि मौला ताला इन बातों पर सबसे पहले मुझे, हमारे उलमाए किराम और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। अस्सलाम वालेकुम। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरत अभी आप हजरत